हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद करता हूँ आप पहले से ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का जो चैप्टर था आपका एसएफडी और बीएमडी, उसमें आज हम आपको उसमें और न्यूमेरिकल कराने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एसएफडी बीएमडी में एक रिवाइज करा दूँ। जो हमारा रिवाइज था वो क्या था? हमने इसमें बताया था आपको कि टेक कितने प्रकार की है। टेक हमने 4 प्रकार की बताई थी, सरल टेक, रोलर टेक, आबद्ध टेक और एक आपकी हिंज टेक, कब्जेदार टेक। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया था कि बीम कितने प्रकार के होते हैं। बीम हमारे 5 प्रकार के थे, सिंपल सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कैंटिलीवर बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम और फिक्स्ड बीम। उसके बाद हमने आपको भार बताए थे कि भार कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के भार बताए थे आपको, पॉइंट लोड, यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूवीएल यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील भार। 3 प्रकार के लोड बताए थे। मोमेंट बताया था कि मोमेंट की क्या परिभाषा थी। मोमेंट की परिभाषा थी कि बल तथा लंबवत दूरी के गुणनफल को मोमेंट कहते हैं। एक नति परिवर्तन बिंदु बताया था। नति परिवर्तन बिंदु क्या बताया था कि जब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन बदलता है, बेंडिंग मोमेंट जब अपना साइन बदलता है, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव, उस स्थिति को या उस पॉइंट को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। क्लियर है? अब हमने इसमें आपको कल एक न्यूमेरिकल करा था जिसमें आपको प्रतिक्रिया निकालनी सिखाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम आपको आज फिर प्रतिक्रिया ही निकलवाएंगे। कल हमने बीम पर आपको एक लोड दिया था, आज हम लोड की संख्या बढ़ा देंगे। ये आपका एक सिंपल सपोर्टेड बीम हो गया। यहाँ पर हमने 2 लोड लिए इस बार, 20 किलो न्यूटन और आपका 20 किलो न्यूटन। अब हम आपकी दूरी लेंगे इसमें 1 मीटर और ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 1 मीटर, ये भी आपकी 1 मीटर। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बीम पर प्रतिक्रिया दी जाएगी उन प्रतिक्रियाओं को आपको फ्री बॉडी डायग्राम में लिखना है। इसके नीचे सेम बनाना है, या आपने इसको फ्री कर दिया, एक प्रतिक्रिया दिखा दी, लोड आपका 20 किलो न्यूटन, यहाँ पर भी आपका लोड कितना है 20 किलो न्यूटन, यहाँ पर भी आपने प्रतिक्रिया दिखा दी। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी, ये आपका डी। दूरी जितनी दे रखी है वही लेनी है। अब ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। हमने बताया था कि जहाँ प्रतिक्रिया होगी वहाँ पर रिएक्शन आर लिखा जाता है और जो पॉइंट होगा वो उसके सफिक्स में। ये 3 पॉइंट हो गए आपके कि जब प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया को दिखाने के लिए क्या लगाना है आर, और सफिक्स में जो पॉइंट होगा वो, जिस पॉइंट पर हम प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। इसके बाद 3 कंडीशन अपनी इक्विलिब्रियम की उठाओ। समेसन एफ एक्स बराबर 0, समेसन एम ए बराबर 0, समेसन एफ वाई बराबर 0 और समेसन एम ए बराबर 0। हमने तो डायरेक्ट मोमेंट जो है ए पॉइंट पे ही लेना है प्रतिक्रिया निकालने के लिए। ए पॉइंट का मोमेंट 0 अगर ए पॉइंट पर प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि जब हम ओवरहैंगिंग का क्वेश्चन करेंगे जरूरी नहीं माँ कि वो ए पॉइंट पर ही आपको प्रतिक्रिया दे, कुछ और पॉइंट भी बना सकता है। तो जिस पॉइंट पर प्रतिक्रिया होगी, एक पॉइंट पर प्रतिक्रिया हमें 0 करनी पड़ेगी, इसलिए मोमेंट वहाँ लिया जाएगा जहाँ पर हमेशा प्रतिक्रिया शून्य हो। जिस पॉइंट पर भी प्रतिक्रिया होगी वही पॉइंट हमारा क्या है, मोमेंट लिया जाएगा, उसी पर प्रतिक्रिया शून्य हो जाएगी। चलिए सबसे पहले देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि बीम पर जितने क्षैतिज बल, ध्यान से देखो इस बीम पर कोई भी क्षैतिज बल नहीं है। क्षैतिज बल कैसे होते हैं? जो एक्स डायरेक्शन में ऐसे होते हैं, कोई बल नहीं, नजर आ रहा होगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, समेसन एफ वाई बराबर 0, कि जितने भी ऊर्ध्वाधर बल हैं उनका बीजगणित योग 0। मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहले अपना कंसेप्ट ये रखो
कि नीचे से ऊपर को कितने बल लग रहे हैं। देखो ध्यान से, नीचे से ऊपर को ए पॉइंट पर हो गया आर ए, फिर बीम पर आगे बढ़े, फिर बी पर आ गए, फिर बी पर एक प्रतिक्रिया नीचे से ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी बराबर क्यों लिया, क्योंकि नीचे से ऊपर को तो 2 बल है। अब हमें देखना कि ऊपर से नीचे को है कोई बल या नहीं है, अगर नहीं है तो हम वहाँ पर 0 लिख लेंगे। देखो यहाँ पर ऊपर से नीचे को 2 बल लगे हुए हैं, एक बल ऊपर से नीचे को ये लगा हुआ है, देखो नीचे को लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन, 20, दूसरा बल भी 20 नीचे को लगा हुआ है। तो यहाँ पर समीकरण बनी हमारी आर ए प्लस आर बी बराबर 40 किलो न्यूटन, समीकरण 1। बात समझ आई। क्या किया कि नीचे से ऊपर को 2 बल लगे, एक आर बी नीचे से ऊपर को, एक आर ए ऊपर से नीचे को, दोनों को एक साइड लिखा क्योंकि दोनों जब नीचे से ऊपर को लगे हैं तो दोनों का चिन्ह 1 आएगा प्लस। अब ऊपर से नीचे को देखो 2 बल लग रहे हैं, ऊपर से नीचे को 20 ये, ऊपर से नीचे को 20 ये। एरो का चिन्ह बता देगा कि ऊपर से नीचे लगा हुआ है, नीचे से ऊपर लगा हुआ है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, एक चीज़ और बता दूं, मान लो मैंने कोई बीम इस तरीके से खड़ा कर रखा है ऐसे, तो देखो बीम का तो झुकाव अपने आप ही नीचे को होता है। अब जब आप इस पर लोडों की संख्या बढ़ाएंगे, कोई और लोड लगाए तो इसका तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, झुकाव नीचे को ही जाएगा। यानी कि जितने भी लोड होंगे, लोड का भार सदैव नीचे को ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमने क्या किया, इस ए पॉइंट पर मोमेंट लिया, तो आर ए तो हमारा प्रतिक्रिया है, लेकिन ए पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना होने के कारण 0। फिर कल मैंने एक बात बताई थी कि देखो ये बीम है, यहाँ पर ये लोड लग रहा है, अभी ऐसे कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या लिया था, -20 गुना 1। ये लोड खत्म। अब अगले लोड पे चलते, बीम पर बढ़ते हैं। बीम पर कौन सा पॉइंट आया, डी पर भी लोड है, तो क्या लिया हमने, माइनस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी नीचे को ही है, 20 गुना। अब यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की एक ये 2। उसके बाद फिर आगे बढ़े, बीम पर बी आ गया, बी पॉइंट पर प्रतिक्रिया ऊपर को है। अब ये से कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आर बी गुना। अब आर बी की कहाँ से, आर ए से आर बी की यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की 1 2 3 गुना 3 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 20 और 40 60। आर बी गुना 3 बराबर, ये माइनस का बराबर से उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 60। इससे से काट देंगे, आर बी बराबर कितना आया, 20 किलो न्यूटन। इस 20 को समीकरण जब 1 में रखेंगे तो आर ए का मान भी कितना आया, 20 किलो न्यूटन। आंसर। ये हमने आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन बता दिए। एक हमने बताया था कि जब एक लोड था, आज हमने लोड 2 कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोड 3 करेंगे, 4 करेंगे। उसके बाद उस पर हम सिंपल सपोर्टेड बीम पर यूडीएल रखेंगे। यूडीएल वाला कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूडीएल वाला समझ लिया तो आपको एसएफडी बीएमडी में दिक्कत नहीं आने देने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और यहाँ से भी आपका 3 मीटर। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी डी ई। सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है हमारा इस प्रतिक्रिया को, जहाँ पर ये सपोर्ट लगी हुई है, इनको फ्री बॉडी
बनाना फ्री बॉडी डायग्राम में। तो जब इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे ये कुछ ऐसे आ जाएगी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन और भैया 4 किलो न्यूटन। दो मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और भैया 3 मीटर। पॉइंट लिख लो ए बी सी डी ई। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया आर ए, यहाँ पर प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी आर बी। सबसे पहली कंडीशन वही इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आपने लिखनी ही लिखनी है। क्षैतिज बल इस पर कोई नहीं है तो समेशन एफ एक्स वाली नहीं लगने की। अब बात करते हैं सेकंड वाली समेशन एफ वाई बराबर 0 वाली। समेशन एफ वाई में क्या होता है कि जो बल नीचे से ऊपर को लगे हुए हैं वो एक साइड, नीचे से ऊपर को 2 बल लगे हुए हैं। आर ए की भी डायरेक्शन ऊपर को है, आर बी की भी डायरेक्शन ऊपर को है। तो आर ए प्लस आर बी बराबर लोड जितने ऊपर से नीचे को है वो देख लेंगे। देखो ऊपर से नीचे को एरो के निशान अपने आप है 4 + 4 + 4 आर ए प्लस आर बी बराबर 12 किलो न्यूटन। लास्ट कंडीशन क्या है थर्ड, मोमेंट लेंगे। ए पॉइंट पे ले लो, बी पे ले लो, आपकी मर्जी है। हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हम ए पॉइंट पर ही क्लियर रखेंगे। ए पॉइंट पर हमने मोमेंट लिया, क्या हो जाएगा आर ए गुना आर ए पॉइंट की कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना होने के कारण 0। उसके बाद हम सी पॉइंट पर गए। सी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, नीचे को कैसे घुमाएगी इसे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या लेंगे हम -4 गुना, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी, ए से सी तक की 3 मीटर। फिर आगे चले, आगे पॉइंट क्या है डी, डी पर एक लोड है 4 किलो न्यूटन -4, डी तक की दूरी कितनी हो जाएगी 3 और 2 5। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बीम पर एक और लोड है आपका 4 किलो न्यूटन नीचे को, तो 4 गुना यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 3 और 2 5 और 2 7। फिर आगे गए, आगे बी पर क्या हो गया, ऊपर को है कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए प्लस आर बी गुना, अब यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 3 और 2 5, तो 7 और 3 10 मीटर बराबर 0। इन्हें देख लो भाई कितना आएगा, -12 -20 -28 प्लस आर बी गुना 10 बराबर 0। यह हो जाएगा आपका 30 40 60 आर बी गुना 10 बराबर, ये माइनस का बराबर से उधर जाके प्लस का हो जाएगा, हो गया आपका 60। 10 से करने पर 6 आएगा, तो आर बी का मान आया आपका 6 किलो न्यूटन। इस 6 को फिर समीकरण कहाँ रखेंगे 1 में रखेंगे, तो वहाँ पे आर ए का मान भी कितना आया 6 किलो न्यूटन। ये आपके आंसर। किलो न्यूटन तो आपने लिखना ही लिखना है यूनिट में, प्रतिक्रिया की यूनिट। क्लियर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस पे चाहे 3 लोड की बजाय 5 कर लो 10 कर लो, प्रोसेस सेम रहना है। चलो आपको एक बार ना बी पॉइंट से भी मोमेंट लगा के दिखा देता हूँ ना, कभी आपके दिमाग में यूँ कि सर को तो ए पॉइंट से आता है बी से नहीं आता। देखो बी से निकाल के दिखाता हूँ, इस वाले का निकाल के दिखा रहा हूँ बी से। कंसेप्ट वही रहेगा, हमने क्या लिखा समेशन एम बी बराबर 0, किधर से निकाल लो प्रतिक्रिया तो वही आनी है। बी पर निकालेंगे, अब बी देखो इसे कैसे घुमा रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस ही रहना है। आर बी जिस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे, इस पॉइंट पर हमने मोमेंट लिया, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई अपने आप में 0। उसके बाद कहाँ पर आए, अब हम आ गए डी पॉइंट पर, डी से कैसे घुमा रहा है फिर से ये आपका बीम। अब देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज होने से कैसे से घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम इसे क्या ले सकते हैं -20 गुना। जब ध्यान रखना है
अगर आपका इस पॉइंट से इधर की बात करेंगे, ये आपका मोमेंट है। अगर आप मोमेंट इधर की साइड लेंगे, मान लो इसकी डायरेक्शन इस सेक्शन से इधर को क्या है, क्लॉकवाइज, तो आपने माइनस लेना है। लेकिन जब सेक्शन से इधर आएंगे और इधर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में तब माइनस साइन लेते हैं। कभी आप कहे कि सर तो रटवा रहे हैं, क्लियर है? सेक्शन के ऊपर बात होती है। देखो सेक्शन मोमेंट यहाँ पे लिया, अब देखो ये ऐसे कैसे घुमा रहा था, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में हमने माइनस लिया। अब मोमेंट आपका यहाँ है, अब ये कैसे घुमा रहा है, जैसे ऐसे घुमा रहा है। देखो यहाँ है, लोड ऊपर से नीचे को लग रहा है, घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मोमेंट इस सेक्शन से इधर होगा, यानी कि देखो अब आएगा समझ, इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इधर कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिया हमने, -20 गुना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। फिर आगे चले, आगे भी आपका 20 किलो न्यूटन का लोड है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। आगे गए, ए पॉइंट आ गया। अब ये कैसे है, नीचे से ऊपर को, और घुमा कैसे रहा है, क्लॉकवाइज, तो +RA गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 बराबर 0, 40 और 20 60, RA गुना 3 बराबर 60। इससे से काट दो, RA का मान कितना आया, 20 किलो न्यूटन। इस मान को समीकरण एक में रखेंगे तो RB का मान भी कितना आएगा, 20 किलो न्यूटन। कंसेप्ट क्लियर? इसलिए हम एक ही साइड से लेके चलते हैं, ए साइड अपना फिक्स रखो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, अगर आप ए साइड की वजह किसी पे बी पे निकालेंगे तो फिर आपको ये कंसेप्ट याद रखना है मूवमेंट का। इसमें डायरेक्शन चेंज होने पर कब माइनस लिया जाता है, कब प्लस लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए मैंने आपको ए साइड से ही निकलवाना स्टार्ट किया है, और ए साइड से ही सारे क्वेश्चन निकलेंगे, टेंशन नहीं आने की। और मेरे से तो चाहे बी से निकलवा लो, चाहे ए से निकलवा लो, निकल जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे हम आपके, जब किसी सिंपल सपोर्टेड बीम पर यूडीएल या यूवीएल होगा तब आपको प्रतिक्रिया कैसे निकालनी है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो आने वाले क्वेश्चन है वो वही है कि यूडीएल के साथ पॉइंट लोड भी आता है। सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल तो भूल जाओ किस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा। ये तो आपको एक बेसिक है आपका, कि आपको ये याद रहे कि प्रतिक्रिया कैसे निकालनी है। प्रतिक्रिया निकालने के लिए किया जा रहा है ये सब। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप SFD BMD नहीं सीख पाएंगे। आपको शुरुआत से लेके चला जा रहा है, शुरुआत से चला जा रहा है लेके, क्योंकि यही आपका बेसिक है। बेसिक आपके समझ आ गया तो आप आगे के न्यूमेरिकल कर लेंगे ईजिली, नहीं तो आपसे न्यूमेरिकल हिलने के भी नहीं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलता है हम आपको पॉइंट लोड के साथ साथ यूडीएल भी जब आपके बीम पर होगा उसकी प्रतिक्रिया कैसे निकालते हैं। क्लियर है?